बुरा मत सुनो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो। किसी ने कहा है मेरे दोस्त को, बुरा मत कहो, बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो। दरभंगा में भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर आज 6 दिसंबर 2025 को अंबेडकर पार्क म्यूजियम भूमती के निकट उन्हें श्रद्धा पूर्वक पुण्यतिथि पर याद करते हुए उनके द्वारा किए गए न्यायप्रिय सामाजिक कार्यों को आज अंबेडकर पार्क के क्रियान्वयन के अध्यक्ष महान पर्यावरणविद समाजसेवी फिल्मकार निर्देश समाजसेवी रवि के पटवा जो मिथिला पुरुष के नाम से जाने जाने वाले बी के पटवाकर के सुपुत्र हैं, उनकी अध्यक्षता में आज क्या पुण्यतिथि का कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया। शाहगंज स्थित चिल्ड्रन स्कूल के सभी शिक्षकों छात्र छात्राओं की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में रवि के पटवा, समाजसेवी विशाल आनंद, अश्वनी भारती, प्रवीण कुमार, विक्रम कुमार राजा एवं आर्यन उपस्थित रहे। महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर हम लोग बाबा साहब का माल्यार्पण किए हैं और हम लोगों ने मिलकर बाबा साहब को हम लोग ने प्रणाम किया, हम लोगों ने माल्यार्पण किया, इसलिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। क्या नाम हुआ? अश्वनी भारती। आज हम लोग अपने जो मिथिला के युग पुरुष के नाम से जाने जाने वाले बी के पटवा सर के आशीर्वाद उपरांत जो यह अंबेडकर पार्क की स्थापना हुई है, उनके स्मृति शेष में आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो महापरिनिर्वाण दिवस है, उसके उपलक्ष्य में जो हमारे मिथिला पुरुष के नाम से जाने वाले बी के पटवा सर और उनके पुत्र हम लोग रवि के पटवा सर के साथ आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारत संविधान के निर्माता के रूप में जाने गए, समाज के उद्धारक के रूप में जाने जाते हैं, उनके आज महापरिनिर्वाण दिवस पर आज इस अंबेडकर पार्क में हम लोग रवि के पटवा सर के सौजन्य से आज उपस्थित हुए हैं और उनके सम्मान में आज हम लोग उनके प्रति श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मैं विशाल आनंद पासवान जो महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम लोग अपने अभिभावक और गार्जियन के तरफ की ओर से जो हम लोग को आश्वासन मिला है कि हम लोग 14 अप्रैल को हर साल के भांति यहाँ पर जो अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, इस बार जो 2026 में हम लोग 14 अप्रैल को जो अम्बेडकर जयंती मनाएंगे, उसमें हम लोग तथागत बुद्ध को प्रतिमा का स्थापना तथा हम लोग मिथिला के पुरुष के रूप में जो बी के पटवा सर हम लोग के जो यहाँ के दलित समाज के विशेषकर उद्धारक के रूप में जाने जाते हैं, आज उनका ही योगदान है जो हमारे समाज में जो आज दलित बहुजन समाज के लोग, मूल्यवासी लोग उनके कार्य की प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग उनको 14 अप्रैल के इसमें अम्बेडकर पार्क में मूर्ति की स्थापना करते हुए उनको श्रद्धा अर्पित करने का काम करेंगे। 6 दिसंबर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है और ये एक हम लोगों को याद दिलाता है सामाजिक समरसता की। देश की सोच संविधान हमारा जो है, जिसकी शिल्पकार ने इतने कहते हैं बहुत ही सोच के समझ के जिस संविधान का शिल्प की तरह से निर्माण किया, आज वही संविधान की गरिमा गौरव कौन है? भारत की जनता, भारत के सारे लोग, भारत का हर एक परिवार जिस दिशा में भारत आगे बढ़े, ये उनकी जो समरसता की जो भावना थी, सामाजिक कहते हैं एकता की ऐसी भावना जहाँ जाति नहीं, कोई किसी प्रकार का विभेद नहीं, सिर्फ उन्नति और उन्नति। वो आर्थिक समानता को भी मानते थे, विद्या के रूप में चाहते। उनका कहना था कि भारत का एक एक घर में हर एक बच्चा पढ़े, आगे बढ़े। शिक्षा को उन्होंने बताया था सबसे बड़ा धन शिक्षा ही है, तो आपका देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा और विश्व गुरु के रूप में तभी चमकेगा। तो इस तरह आज भी जो काम हो रहा है, जो हमारी सरकार कर रही है, वो बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रही है। मैं किसी उसकी नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन जो किया जा रहा है वो यदि सर्वश्रेष्ठ है तो हम सबों को मिल के, लेकिन जो आगे बढ़ रहे हैं उन्हें ये देखना है कि बाबा साहब की समरसता जो है, ये विचारधारा, सामाजिक न्याय की जो भावना है, ये कहीं टूटे नहीं। क्योंकि आगे बढ़ते बढ़ते आप में वो गौरव भी ऐसा नहीं घुस जाना चाहिए जिसको घमंड का नाम कहते हैं, वो नहीं आना चाहिए। वो अभिमान से दूर एक समरसता पूर्ण ही आप बनाइए। अंबेडकर जी को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी आज के दिन। तो जय हिंद, जय भीम, वंदे मातरम। और सबसे पहले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को
मेरा शत नमन है। आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस है, उस पर शत नमन है। और उनके जो सपने थे वो समाज कल्याण से जुड़े हुए हैं। और मैं शिक्षा विभाग से 27 साल से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं अभी का सरकारी विद्यालय का जो पढ़ाई है उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। इस बीच मैंने एक यूट्यूब पर देखा कि जो शिक्षिका आई हैं BPSC से, उनसे पूछा गया कि 69, 76, 78 में बड़ा कौन सा है, वो कह रही थी 69। इनको इतना भी ज्ञान नहीं है, तो आते तो BPSC है, लेकिन ऐसे लोगों को टीचर में नहीं दीजिए। विदेशों में क्या होता है कि जो सबसे फ्री होता है बच्चा, सब चीज़ें उसको शिक्षा विभाग में दिया जाता है। और मैं आकाशवाणी से सुबह का जो वार्ता आता था उस पर भी मैं वार्ता भी देती थी, उसमें मैंने ये सजेशन दिया था। मैं कभी प्रॉब्लम नहीं बताती, मैं सॉल्यूशन बताती हूँ। मेरे पिताजी कमीशन से रिटायर हुए थे, उसमें एक नियम था कि सरकारी जो जितने बड़े बड़े अफसर हैं उनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे, तभी स्कूल का स्थिति सुधरेगा। जब उनके बच्चे पढ़ेंगे तो वो चाहेंगे कि यहाँ पर अच्छे टीचर हों। तो बहुत बड़ा भाग है बच्चों का जो सरकारी विद्यालय पढ़ रहा है, उनके भविष्य जैसे सुधरे और समरसता आए। कोई ऐसा नहीं हो कि पब्लिक स्कूल से पढ़ने वाला ज़्यादा पैसे वालों के बच्चे बड़े बड़े पोस्ट पर चले जाए और गरीबों के बच्चे नहीं जाएं, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सरकारी विद्यालयों में ऐसी शिक्षक शिक्षिकाएँ आएँ जो कि बच्चों के भविष्य का निर्माण अच्छे से कर पाएँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है स्वर्णिम किरण। कि आज भारत के संविधान निर्माता महान देशभक्त बाबा भीमराव अंबेडकर का महानिर्वाण दिवस है। इसी को सेलिब्रेशन के लिए हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ आए। बाबा अंबेडकर के बारे में एक ही शब्द बोलूँगा कि वो इतने महान देशभक्त थे, उन्होंने एक ही नारा दिया था, लिखो पढ़ो और आगे बढ़ो। तो मैं आज यही मैसेज दूंगा पूरे बिहार को, पूरे देश को, जितना पढ़ाई करोगे, जितने अच्छे से पढ़ोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे, तब ये भारत का भविष्य उज्जवल होगा और बिहार हमारा चमकेगा। यही मैं कहूँगा और लास्ट में यही बोलूँगा, बाबा भीमराव अंबेडकर की जय और संविधान निर्माता की जय। और मिथिला की भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। इसको हम लोग मैया, मिथिला मैया बोलते हैं। हम सब पूरी मिथिला को स्वर्णिम बनाएंगे और वैभवमयी बनाएंगे, समृद्धशाली बनाएंगे। यही कामना के साथ बाबा भीमराव अंबेडकर को नमन, श्रद्धांजलि अर्पित। रवि के पटवा आपको जानते भी होंगे, फिर भी मैं सलमान खान तो हूँ नहीं, लेकिन परिचय देता हूँ। मैं प्रसिद्ध फिल्मकार हूँ पूरे इंडिया में। मैंने महिमा काशी विश्वनाथ की फिल्म भी बनाई थी अरुण गोविल जी को लेकर, सुपर डुपर हिट। अभी भी पिक्चरें बनाने फिर जा रहा हूँ, 7-8 पिक्चरें बनाई है। और मैं परोपकारी भी हूँ, पर्यावरणविद हूँ। दरभंगा में 52,000 वृक्ष हमने लगवाए हैं। और बाबा अंबेडकर का जो ये देख रहे हैं, अंबेडकर वी.के. पटवा सामाजिक न्याय स्मारक, इसका निर्माण भी हमने कराया है, अपने फंड से कराया है। और जब इसका उद्घाटन हुआ था इसी विगत फरवरी को, तो रामदास आठवले भारत के सामाजिक न्याय मंत्री और हिंदुस्तान की अनेक विभूतियाँ आई थी। हजारों लोगों के बीच में ये आयोजन संपन्न हुआ था यहाँ। और मुझे गौरव है कि ये हमारे पिताश्री महान दलित नेता जेपी आंदोलन सेनानी वी.के. पटवा साहब की कर्म भूमि है। मैं अपने महान पिता को भी नमन करता हूँ और दरभंगा भूमि को भी नमन करता हूँ। माँ काली की धरती है ये, उनकी शक्ति विरासती है। तो बस मैं इस दरभंगा को हमेशा आगे बढ़ाने में अग्रगणी रहूँगा। बाबा अंबेडकर के बताए मार्गों पे मैं अक्षर से चलने की कोशिश करता हूँ। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।